स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा होगा और हम इस्तेमाल भी करते हैं कि मेरे भाई, मेरा ये, मेरी वो, ये हमारा है, ये तुम्हारा है। ठीक है, ये क्या है? ये इसकी मीनिंग तो हम जानते हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकली है क्या? तो वेलकम टू द फोर्थ वीडियो ऑफ इंग्लिश ग्रामर चैलेंज। आज की वीडियो में हम इस चीज़ को समझने वाले हैं कि वो मेरा है, ये मेरा है, ये आपका है। ये क्या है ग्रामेटिकली हमारे पास? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को डिटेल से देखेंगे। वीडियो को इत्मीनान से देखिएगा और पूरा ज़रूर देखिएगा और दोस्तों को के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो अब ये प्रोनाउन का बेसिकली मतलब क्या है? तो प्रोनाउन स्टूडेंट्स हमारे पास वो लफ्ज़ होते हैं जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी वो लफ्ज़ जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। यार इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है? ये असलम है, नाउन है। आप जानते हैं इसकी जगह कोई आप और भी नाम ले सकते हो। तो ये असलम इज़ अ गुड बॉय। ये क्या है? बॉय, एक अच्छा लड़का है। ही ऑफर प्रेयर्स डेली, वो रोज़ाना नमाज पढ़ता है या अदा करता है। अब ये यहाँ पे ही किया है, ठीक है, ही किया है यहाँ पे तो असलम है, यानी इसका मतलब ये है कि असलम एक अच्छा लड़का है और वो 5 वक्त यानी मतलब डेली रोज़ाना वो नमाज पढ़ता है। लेकिन यहाँ पे ये तो असलम नहीं है, लेकिन इससे जो ज़ाहिर होता है वो असलम होता है। अब यही इसी तरह के अल्फाजों को कहते हैं प्रोनाउन। अब ये आप किस तरह जानेंगे कि यहाँ पे ये तो हमारे पास ये एक ही तो नहीं है, बहुत सारे हैं। अब आप किस तरह जानेंगे कि कहाँ पे कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल होगा और कहाँ पे इस्तेमाल होगा और कहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा? इसी चीज़ को हम आज डिटेल के साथ देखने वाले हैं। इसकी अगर हम बात करें तो प्रोनाउन में फर्स्ट काइंड जो है वो हमारे पास आता है पर्सनल प्रोनाउन। अब ये पर्सनल प्रोनाउन, ये चीज़ें जो मैंने आपको चार्ट बनाया हुआ है, आप बिल्कुल इसी तरह चार्ट बनाएंगे और आप जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आप इसको लिखेंगे और सीखेंगे, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, ये चीज़ अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसका जो पार्ट्स एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ना, ये आप इनके बगैर मुश्किल से बना पाएंगे। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि आप थोड़े थोड़े सीखेंगे, आगे आप जाएंगे तो ये बहुत काम की चीज़ें, आपको बहुत हेल्प देगी ये चीज़ें। तो उस पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली हमारे पास वो प्रोनाउन है जो कि मतलब पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं, और भी पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये इसी तरह है कि मतलब जैसे कि आई, माई, मी एक्सेट्रा, इशारा मतलब एक बंदे के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये बात है। दूसरी ये कि सब्जेक्टिव, पॉजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस, इसमें क्या है हमारे पास? केसेस हैं। तो आप इस चार्ट को अपने कॉपी वगैरह में बनाइए। तो पहले मैं आपको एक बता दूं कि पर्सन जो मतलब फर्स्ट पर्सन है, इसका क्या मतलब है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी लिख दूँ आपके लिए कि ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। सही है, तो फर्स्ट पर्सन क्या है? मिसाल के तौर पर फर्स्ट पर्सन एक वो बंदा होता है कि मिसाल के तौर पर एक ये बंदा है। अब क्या करता है? एक इसका नाम है ए। अब ये बोल रहा है, क्या कर रहा है? ध्यान से सुनिएगा। अब ये क्या कर रहा है? बोल रहा है। ये सेकंड बंदा है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है? ये बी है। अब ये बी क्या कर रहा है? इसको सुन रहा है। देखिए, ये बोल रहा है, ये सुन रहा है। तो ये जो बोल रहा है इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, और आप सुन रहे हो, आप क्या हो गए? सेकंड पर्सन हो गया। मिसाल के तौर पर ये तो फर्स्ट और सेकंड क्लियर हो गए। अब थर्ड पर्सन का क्या मतलब? थर्ड पर्सन हमारे पास वो पर्सन होते हैं कि मिसाल के तौर पर अब ये एक ए है और ये बी है, एक सी है। अब ये ए क्या कर रहा है कि ये सी के बारे में बोल रहा है। क्या कर रहा है? एक ये बंदा है, एक ये बंदा है, एक पहला, दूसरा और ये तीसरा। अब ये पहला बंदा तीसरे बंदे के बारे में बोल रहा है और ये दूसरा बंदा सुन रहा है। तो ये हमारे पास ये जो सी है ये क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया।
अब अगर फर्स्ट पर्सन क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, जैसे कि मैं यहाँ पे सिंगुलर अकेला खड़ा हूँ तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा कि आई, क्या इस्तेमाल करूँगा, आई। अगर इसकी हम पोजेसिव केस बनाएंगे कि मिसाल के तौर पर ये चीज़ मेरा है, ठीक है, या मैं कहता हूँ कि ये पेन मेरा है, तो वहाँ पे मैं पोजेसिव केस वाला सिंगुलर फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल करूँगा जो कि हमारे पास है मी, क्या है, मी, आई, माई। और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस मिसाल के तौर पर अगर मेरा बनेगा, यानी फर्स्ट पर्सन का बनेगा, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, मी बनेगा। अब ये ऑब्जेक्टिव केस जो हैं वो मोस्टली जो हैं ये क्या होता है कि मतलब हमारे पास जो पैसिव वॉइस बनते हैं, एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस पे कोई सेंटेंस चेंज करते हैं तो मोस्टली वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आई राइट अ लेटर, ठीक है, तो मैं इसका किस तरह बनूंगा, अ लेटर इज़ रिटन बाई मी, अ लेटर इज़ रिटन बाई, एक मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको ये बताया मैंने आपको, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन एक से ज़्यादा है तो तब हम क्या करेंगे, वी इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर ये मैं है, एक दूसरा बंदा मेरे साथ खड़ा है, अब ये क्या हो गए, दो बंदे हो गए और बोल रहे हैं, तो ये क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन लेकिन प्लूरल हो गए, तो हम इस्तेमाल करेंगे वी। और इसका जो पोजेसिव केस बनेगा वो बनेगा आवर, या इसको आवर्स भी कहा जाता है, यानी इसका ये सारे के साथ मतलब इसके साथ माइन इस्तेमाल होता है, ठीक है, और इसके साथ एस का इजाफा हम कर सकते हैं। अगर सेकंड पर्सन की सब्जेक्टिव केस आपने लिखनी हो तो आप यू लिखेंगे, इसका जो ऑब्जेक्टिव पोजेसिव केस बनेगा वो यूवर्स बनेगा, और जो ऑब्जेक्टिव यानी ये पोजेसिव केस हैं और जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो यू होगा। आप सिर्फ इस चार्ट को ज़हन में रखिएगा, बाद में मैं आपको डिटेल के साथ इसको इस्तेमाल करते यानी इस्तेमाल, अब जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, फिर आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। फिर अगर थर्ड पर्सन है हमारे पास मेल और वो सिंगुलर है तो हम सब्जेक्टिव केस में ही इस्तेमाल करेंगे, पॉजेसिव केस में हम थर्ड पर्सन सिंगुलर और मेल के लिए हिज इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में हम हिम इस्तेमाल करेंगे, सही है। अगर थर्ड पर्सन हमारे पास क्या है, फीमेल है और वे सिंगुलर, तो हम सब्जेक्टिव केस में उसके लिए इस्तेमाल करेंगे शी, और जो पोजेसिव केस होगा वो बनेगा हर, और उसका जो ये पोजेसिव केस है और जो ऑब्जेक्टिव केस है वो भी हर होगा। अब इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये दे जो है ये मिसाल के तौर पर थर्ड पर्सन आपके पास एक से ज़्यादा हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, यह मतलब वहाँ पे जो लोग हैं उनमें मेल और फीमेल दोनों हैं, एक से ज़्यादा होगी तो हम इस्तेमाल करेंगे दे, एज अ सब्जेक्टिव केस हम दे इस्तेमाल करेंगे, और जो पोजेसिव केस है वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे देयर, और यहाँ पे हम देयर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है देयर इस्तेमाल होता है, और उसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो देम होगा। उसके बाद जो हमारे पास ईट आता है, ईट तो बेसिकली हमारा जो कंसेप्ट है वो ये है कि मतलब ये जो ईट है ये हम नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एक सूरत ऐसा भी है कि वहाँ पे हम लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये पेन मेरा है, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि दिस पेन इज़ माइन, या मतलब मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा है, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि दिस इज़ माइन, ये मेरा है। अब ऐसा भी मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ माइन, इट्स माइन, कि ये क्या है, मेरा है। तो ये क्या है, ये पेन है, नॉन लिविंग थिंग है, इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया इट, और इसका अगर हम पोजेसिव केस बनाएंगे तो इट्स बनेगा, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो इट होगा। अब लिविंग थिंग के लिए हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लिविंग थिंग के लिए हम वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें लिविंग थिंग का मिसाल के तौर पर जेंडर का पता नहीं हो। मिसाल के तौर पर वहाँ से मतलब कोई बेटा हुआ है, तो मतलब आप इस सूरत में कह सकते हो कि मतलब आपको पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, तब आप कह सकते हो कि आई थिंक इट्स ह्यूमन, आई थिंक इट्स ह्यूमन, ठीक है। इस सूरत में मैंने जहाँ पे देखा है बुक्स वगैरह में मैंने उसको देखा है, तो अब इस सूरत में हम लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल
कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास प्रोनाउन में सेकंड काइंड आता है वो आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास इंग्लिश में 4 हैं। कौन कौन से हैं? दिस, दिस, दैट, दोज। अब इसको हम इस्तेमाल किस तरह करेंगे? पहले आप ये जान लीजिए कि दिस और दैट जो है ये सिंगुलर चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। क्या होता है? सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। और दिस और दोज जो हैं ये क्या होता है? प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। सॉरी, ये क्या होता है कि प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम इस्तेमाल किस तरह करेंगे? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये पेन मेरा है। दिस पेन इज़ माइन। एक सिंगुलर है और क्या है? नज़दीक है। ये एक नियर है और एक डिस्टेंट है या अवे है, मतलब जरूर है। अब अगर कोई चीज़ आपके साथ नज़दीक है सॉरी, अगर कोई चीज़ आपके साथ नज़दीक है और वो सिंगुलर है, जैसे कि मतलब ये पेन मेरा है, दिस पेन इज़ माइन। अभी अगर इसकी जगह मैं ये कहता हूँ कि ये पेन जो है ये मेरे हैं। क्या है? ये पेन जो है ये मेरे हैं। तो मैं क्या कहूँगा? अब ये सिंगुलर तो नहीं रहा, ये प्लूरल हो गया और नज़दीक भी है। तो मैं कहूँगा these पेन्स आर माइन, दिस पेन्स आर माइन। मिसाल के तौर पर अब ये पेन जो है वहाँ पे कोई दूर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि वो पेन मेरा है। वो पेन क्या है? मेरा है, या मतलब वो किताब मेरा है। तो मैं इस्तेमाल करूँगा, अब ये चूँकि दूर है तो मैं कहूँगा दैट पेन और दैट बुक इज़ अ माइन। अब और भी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इस वजह से आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये मेरे हाथ में है, प्रैक्टिकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये मिसाल के तौर ये 2 पेन हैं वहाँ पे पड़े हैं, तो अब मैं कहता हूँ कि वो पेन जो है वो मेरे हैं। वो पेन क्या है? मेरे हैं। तो मैं इस्तेमाल करूँगा कि दोज पेन आर माइन। जब नज़दीक थे तो मैं कहता था कि दिस पेन इज़ माइन। अब जब दूर था तो मैं कहता कि दैट पेन इज़ माइन। अब जब नज़दीक होंगे और ज़्यादा होंगे तो मैं कहूँगा दिस पेन्स आर माइन। इसके बाद अगर ये पेन दूर होंगे और एक से ज़्यादा होंगे या कोई भी और चीज़ होगा, मतलब वहाँ पे कोई किताबें पढ़े हैं या कोई कुर्सियाँ वगैरह पढ़े हैं, तो तब मैं कहता हूँ दोज पेन्स आर माइन। इसके बाद जो हमारे पास तीसरा काइंड आता है वो आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आपने ये फ़िक्रा शायद किसी से सुना होगा कि अपने आप को तकलीफ़ दिया, या आपने अपने आप को जलील किया, अपने आप को बर्बाद किया। तो ये जो अपने आप हैं ये क्या है? ये हमारे पास ग्रामेटिकली है प्रोनाउन। और कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो कि हमारे पास क्या है? यहाँ पे है हिमसेल्फ। क्या है? हिमसेल्फ। मिसाल के तौर पर अब मैंने लिखा है ही हार्ट्स, यहाँ पे चलिए इसको समझे, ही हार्ट हिमसेल्फ। उसने अपने आप को तकलीफ़ दिया। अब ये जो मैं आपको बता रहा था पर्सनल प्रोनाउन में कि जिस बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, दे हर्ट देमसेल्व्स। क्या हो गई? देम हो गई, ऑब्जेक्टिव केस हो गए, और उसके साथ मैं इसका इजाफा करूँगा देमसेल्व्स। उसने अपने आप को तकलीफ़ दिया, अपने आप को जलील किया। अब इस टर्म को, इस टेक्निक को कहा जाता है प्रोनाउन, लेकिन प्रोनाउन में क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसके बाद जो हमारे पास 4th नंबर पे प्रोनाउन आता है वो आता है इंटेंसिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। अब जो एम्फेटिक प्रोनाउन है, इससे पहले जो मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया, इनके जो वर्ड हैं ये सेम है, लेकिन फ़र्क इसमें थोड़ा सिर्फ ये है कि इसमें एम्फेसिस होती है, ठीक है, और वो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो नॉर्मल होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूँ कि ही चेक्ड द पेपर हिमसेल्फ, यानी उसने पेपर को खुद चेक किया, चेक किया। अब इसमें क्या होता है? एम्फेसिस होती है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, बाकी इसमें कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। इसके बाद जो हमारे पास आता है रिलेटिव प्रोनाउन स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है कि मिसाल के तौर पर आई रीड अ बुक दैट यू गैव मी, आई रीड
अ बुक दैट यू गेव मी, यानी मैंने वो किताब पढ़ा जो आपने दिया था, मैंने वो किताब पढ़ा जो आपने दिया था। या मिसाल के तौर पर आई कॉल सलमान हु इज़ माई ब्रदर, मैंने सलमान को पुकारा जो कि मेरा भाई है, क्या है, जो कि यानी वो मेरा क्या है, भाई है। तो यहाँ पे ये जो हु है या इसके मतलब यहाँ पे दैट या इसमें जो हमारे पास विच आता है, या अगर हम इसकी पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो हुज, ठीक है, और जो हमारे पास होम है ये क्या होगी, फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन होगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं एक बंदे के साथ खड़ा हूँ जिसका नाम ये है, तो मैं कहूँगा आई एम स्टैंडिंग विद अ पर्सन हुज नेम इज़ दैट। मिसाल के तौर पर इसी तरह जो प्रोनाउन ये होते हैं यानी दैट, हुज और हु, विच और होम, ये क्या है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अपनी दुआओं में याद रखना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।